हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2024 और 2025 में होने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं ट्रिक्स के साथ कवर करा रही हूँ और इस पीडी की बुक को हम फॉलो करके चल रहे हैं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ना छूटे। ठीक है, आज ही हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है जिसमें हम एक एक करके पेज बाय पेज ट्रिक से सारे टॉपिक्स कवर करते हुए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। यानी जिस तरीके से यहाँ पर लिखा भी हुआ है थंबनेल में, भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान के प्रमुख कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन। साथ ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, आकाशवाणी के अध्यक्ष कौन है। तो इस तरीके से जितने भी प्रेस और मीडिया से संबंधित इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, अपॉइंटमेंट ध्यान रखने चाहिए, वो हम सब कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस शानदार क्लास की। हमारा अपना छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। क्या नाम है इनका पूरा? धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। कैसे याद रखेंगे? देखो, प्रेस के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, धीरे धीरे या बहुत फास्ट? आप ही बताओ भैया। बहुत फास्ट पहुंचती है, यानी धीरे नहीं पहुंचती, है ना। प्रेस के पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है, धीरे नहीं पहुंचती, है ना, धीरे नहीं पहुंचती। तो धीरे से धीरेन्द्र ओझा। प्रेस के पास इंफॉर्मेशन धीरे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचती, तो धीरेन्द्र ओझा। प्रेस के पास इंफॉर्मेशन धीरे बिल्कुल भी नहीं पहुंचती, बहुत तेज पहुंचती है, तो धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, धीरे से धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। अच्छा, मैं ना कल से आपके पास जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं शाम के टाइम में इसका उतना ही स्क्रीनशॉट कह लो या PDF कह लो, वो जितना मैं एक दिन में कराऊंगी उतने का ट्रिक के साथ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी वो शेयर करूंगी। ठीक है, जैसे कि आज हमने प्रेस एवं मीडिया पढ़ेंगे तो इसका इतना का पूरा आपके पास ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, टॉपिक वाइज जितना जितना हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहां से डायरेक्ट कर लो, आपके पास ये लिखित में हो जाएगा। तो नेक्स्ट है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में है नवनीत सहगल। क्या नाम है इनका पूरा? नवनीत सहगल। देखो, प्रसार भारती बोर्ड, नवनीत सहगल। अच्छा, हमारे भारत में कोई भी नई चीज हो, नवीन नवीन चीज आए, है ना, कोई भी नवीन आविष्कार हो या कोई भी नवीन वस्तु आ जाए या नवीन काम हो कोई भी, तो पूरे भारत में उसका प्रसार बहुत तेजी से होता है ना। पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार जो है वो बहुत तेजी से होता है। प्रसार कहाँ होता है? भारत में बहुत तेजी से। किसका? नवीन वस्तुओं का, या नवीन कुछ भी नवीन हो जाए उसका बहुत तेजी से प्रसार होता है भारत में। ठीक है, तो प्रसार भारती नवीन से बनेगा नवनीत सहगल। क्या बनेगा? नवनीत सहगल। ठीक है, नवीन वस्तुओं का या नवीन कुछ भी हो जाओ उसका बहुत जल्दी प्रसार होता है भारत में, तो प्रसार भारती के क्या हो जाएंगे? नवनीत सहगल या नवीन सहगल, आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष है परेश रावल। कौन है? परेश रावल वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष है। कैसे याद रखेंगे? देखो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आजकल के स्कूलों में क्या ड्रामा चलता है? आप सबने देखा होगा आजकल के स्कूलों में ना रेस लगती है, और रेस कैसी लगती है कि कौन अव्वल आएगा, है ना। अव्वल आने की रेस लगी हुई है, चाहे बच्चे का मानसिक उस पर कुछ भी गुजर रहा हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन बच्चे को रेस में भाग लेना है और सब बच्चों को अव्वल आना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर एक बच्चा फर्स्ट आ जाए? नहीं ना। तो लेकिन आज के स्कूलों का यही ड्रामा है, आज के स्कूलों का यही ड्रामा है कि रेस में बच्चे को अव्वल आना है। तो रेस से बनेगा परेश, अव्वल से रावल, अव्वल से रावल आपको साउंड करेगा। ठीक है, स्कूल ऑफ ड्रामा यानी स्कूलों का आज के समय में क्या ड्रामा है कि भाई रेस में अव्वल आए हर एक बच्चा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चों की मानसिक स्थिति ही बिगड़ती है इससे, जब उन पर दबाव बनाया जाता है रेस में अव्वल आने का। तो ये सब ड्रामा चला हुआ है आज के स्कूलों में। ओके,
आगे चलते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष है वर्तमान में आर माधवन। आपने इनकी मूवीज भी देखी होगी, एक्टर है ये आर माधवन, ये भी एक्टर है हालांकि परेश रावल, लेकिन आर माधवन की आपने रॉकेटरी मूवी देखी होगी, है ना, और भी बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है आर माधवन ने। तो ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के क्या है, अध्यक्ष है। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपने कभी माधव को सामने से देखा है ना, चलते फिरते घूमते बोलते हुए, यानी माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण को देखा है। मूर्तियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक जगह स्थिर होती है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आपने माधव को कहीं चलते फिरते वन में टहलते घूमते फिरते कभी देखा है? नहीं। ये हमने कहाँ देखा है? हमने फिल्मों में, टेलीविजन में देखा है कि माधव वन में घूम रहे हैं, गोपियां उनके संग घूम रही है ना, और माखन खा रहे हैं। तो ये हमने कहाँ देखा? फिल्म और टेलीविजन में देखा है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। तो माधवन फिल्म और टेलीविजन में हमने क्या देखा? माधवन को देखा या माधव को देखा, ऐसे घूमते फिरते, है ना, अपनी लीलाएं दिखाते हुए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके आसानी से याद रख पाएंगे। अगला है, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वर्तमान में है मौसम चक्रवर्ती। क्या नाम है इनका? मौसम चक्रवर्ती। अच्छा, आकाशवाणी, आकाश की वाणी, आकाशवाणी में क्या होते कि भाई आकाशवाणी में आपका स्वागत है शुभ संध्या समाचार में। आज जो है मौसम खराब रहेगा, तेज वर्षा होने की संभावना है। कहाँ सुनते थे हम? आकाशवाणी में सुनते थे। ठीक है, आकाशवाणी में सुनते थे, जाहिर सी बात है मौसम और चक्रवात की सारी जानकारी भैया पहले हम कहाँ सुनते थे? आकाशवाणी में सुनते थे। तो मौसम और चक्रवात सबकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? आकाशवाणी से प्राप्त होती है। ये तो बड़ा आसान है, याद रखना। नेक्स्ट है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनके अध्यक्ष है के एन शांता कुमार, के एन शांता कुमार। बात हुई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भैया इंडिया में रहने वाले लोगों को अगर ट्रस्ट होगा एक दूसरे पर, है ना, इंडिया में रहने वाले लोग अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो शांति बनी रहेगी, कभी भी अशांति अराजकता नहीं फैलेगी। भाई अगर सभी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देता, सब ट्रस्ट वर्दी है, तो जाहिर सी बात है शांति बनी रहेगी, है ना। शांति नहीं होगी, कभी किसी की लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत शांत रहेगा। तो जाहिर सी बात है आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तभी सब शांति, सब तरीके से शांति का माहौल रहेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट ऑफ इंडिया, के एन शांता कुमार। आगे चलते हैं, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है वर्तमान में, इनका नाम है सागर मुखोपाध्याय, सागर मुखोपाध्याय। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। देखो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जहां सारी नदियां आकर के यूनाइट होती है, मिलती है, उसको संगम कहते हैं, है ना, संगम कहते हैं। इसी तरीके से अगर न्यूज वाले सारे एक जगह यूनाइटेड हो जाते हैं, तो जिस तरीके से नदियां सारी आपस में मिलकर एक बड़ा सागर का निर्माण कर देती है, वैसे ही जब न्यूज वाले सारे यूनाइटेड हो जाते हैं तो ये भी एक सागर की तरह निर्माण कर देते हैं, या बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो क्या बन जाता है? जैसे नदियों से मिलकर सागर बनता है, वैसे ही यूनाइटेड हो जाते हैं न्यूज वाले। ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, सागर मुखोपाध्याय। इस तरीके से अगर कोई और अच्छी ट्रिक आप इसकी बना पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसको पिन करूंगी अगर मुझे पसंद आती है। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं आप इससे भी अच्छी। आगे चलते हैं, आईएनएस, इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन है? इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखो इसकी यही ट्रिक बन पाई है कि न्यूज़पेपर वाले को हम जब पैसे देते हैं, क्या उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं? नहीं ना। आज के समय में भी हम उसको कैसे देते हैं? कैश की फॉर्म में पैसे देते हैं, है ना। न्यूज़पेपर वाले को जब न्यूज़पेपर लेके आता है ना, न्यूज़पेपर लेके आता है तो हम उसको क्या देते हैं? कैश की फॉर्म में देते हैं, है ना, कैश की फॉर्म में देते हैं। तो कैश राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हुए होंगे, समझ आए होंगे, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको
टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी शाम को, ठीक है। आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।